नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारी बारिश में धरने पर बैठी सस्पेंड पुलिसकर्मी की पत्नी, बच्चों के साथ आत्मदाह की दी धमकी। तहसील दिवस पर पौड़ी जिलाधिकारी ने लगाई अधिकारियों को जमकर फटकार, रोका 4 अधिकारियों का वेतन। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से किच्छा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने की मुलाकात, संगठन को मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। भूमि संरक्षण कार्यालय में पंखे चोरी करने गए चोर को वन कर्मियों ने धर दबोचा, किया पुलिस के हवाले। उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के परिजनों ने प्रेस वार्ता कर ग्रेड पे 4600 किए जाने की मांग उठाई थी, जिसके बाद अनुशासनहीनता का हवाला देकर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए जाने से नाराज पुलिसकर्मी कुलदीप भंडारी की पत्नी आशी भंडारी ने अपने बच्चों के साथ गांधी पार्क के गेट पर भारी बारिश के बीच धरना दिया। इस दौरान मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें गाड़ी में बैठने का भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। निलंबित किए गए पुलिसकर्मी की पत्नी आशी भंडारी का कहना है कि जब तक उनके पति की बहाली नहीं की जाएगी तब तक वो वहाँ से नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्वयं सरकार ने पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे दिए जाने की बात कही थी, लेकिन ये सिर्फ घोषणा ही रह गई। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को पूरे 13 जनपदों से पुलिसकर्मियों के परिजन गांधी पार्क में धरना देने पहुंचेंगे। वहीं काफी देर बारिश में भीगने के बाद एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और उन्हें अपने साथ बातचीत के लिए ले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में 4 धाम यात्रा के पैदल मार्ग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म और पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वालों को भी सम्मानित किया। मसूरी में नारी शक्ति मंच द्वारा तीज महोत्सव का आयोजन मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की धर्मपत्नी निर्मला जोशी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज मसूरी विधानसभा में हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय गणेश जोशी जी की श्रीमती श्रीमती निर्मला जोशी जी भी हमारे बीच में हैं। आज यहाँ पे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमारी महिला मोर्चा ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम तीज के इस अवसर पे किया है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, हमारी बहनों को, मातृशक्ति को, हमारे भाइयों को, सभी को मैं इसकी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बिल्कुल एक तरफ धामी जी जो है पूरे प्रदेश के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा ये प्रदेश आगे बढ़े और दिन रात काम कर रहे हैं। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो भी हमसे हो सकता है, जो भी समस्याएं हम तक पहुँचती हैं, हमारा भी प्रयास रहता है कि उनका समाधान हो और उन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग रखते हैं। और मैं समझती हूँ कि सभी का एक कर्तव्य है, जो भी जिस जगह में है और आज भगवान ने इतना सब दिया है, तो जो है अपने जो भी उनसे हो सकता है, मैं समझती हूँ लोगों की मदद करनी चाहिए, समाज के लिए कार्य करना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आप लोग इस कार्यक्रम में पहुँचे और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। ये जो कार्यक्रम है, ये एक हमने मंच बनाया, नारी शक्ति मंच, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को एक मंच दिया गया ताकि समय समय पे हम नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाएं और मजबूती से उनकी जगह जगह समय समय पे सहायता भी करें और उनको आगे बढ़ाएं। मैं उपस्थिति से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं, तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका स्वास्थ्य खराब था, उसके बावजूद भी उन्होंने समय दिया है, इसीलिए आज कार्यक्रम में 4 चांद। किच्छा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से देहरादून में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। पूर्व विधायक ने उनका स्वागत करते हुए भाजपा को मजबूत बनाने का भरोसा जताया। मुलाकात के दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगियों और वरिष्ठों से हमेशा नया और बेहतर सीखने का प्रयास किया है। आज पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसे सभी के सहयोग से निभाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रदेशवासियों को संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण अभियान सभी को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय और घरों में अनावश्यक ऊर्जा का उपयोग न करें। मैंने तय किया है कि मैं ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा की बचत के लिए अपने कार्यालय से निकलते समय, अपने रूम से बाहर निकलते समय सभी स्विच को ऑफ करके बिजली बंद करके निकलूँगा। ये मैंने संकल्प लिया है और साथ ही साथ मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि ऊर्जा संरक्षण के लिए, क्योंकि ये हमारा कल का भविष्य है, अगर ऊर्जा का भविष्य बेहतर रहेगा तो हमारा कल का भविष्य बेहतर रहेगा। सभी लोग अपने अपने कार्यालयों से, अपने घरों से जाते समय अनावश्यक रूप से जो बिजली के पंखे हैं, बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं,
सभी को बंद करके निकलें। ये एक आपका सहयोग प्रदेश और देश की तरक्की में अपना बहुत बड़ा योगदान करेगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ऊर्जा की बचत करें, ऊर्जा का संरक्षण करें। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में ट्रैक्टर से प्रदर्शन करते हुए शहर को जलभराव से मुक्त करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कहा कि आधे घंटे की बारिश में पूरा हल्द्वानी शहर तालाब में तब्दील हो जाता है, लिहाजा इस समस्या के निदान के लिए कई सालों से प्रशासन केवल आश्वासन ही देता आ रहा है। अगर जल्द इस समस्या का स्थायी निदान नहीं किया गया तो एक नागरिक के अधिकारों के तहत संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ वो स्वयं मुकदमा दर्ज कराएंगे। देखिए जैसा कि पूरा शहर देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, सरकार के मंत्रीगण भी इस शहर से गुजरते हैं, आते हैं, सभी को समस्याओं का पता है कि प्रदेश में किस तरह से, एक हल्द्वानी की हम बात नहीं करते हैं, पूरे प्रदेश में जल भराव, आपदा और टूटी सड़कें एक आम समस्या बनती चली जा रही है और इससे जो है जीवन का खतरा लोगों को बना हुआ है। कभी भी कहीं पर भी जो नाले हैं, नाले इस तरह से रोड पे उफनाई नाले आ जाते हैं, वहाँ जो राहगीर हैं उनको उनकी जान को खतरा हो जाता है। और दूसरा टूटी सड़कें हैं और उसके बगल में नहर चल रही है। मैंने ये मामला आपके सामने रखा तो उससे क्या होता है कि कोई बच्चा चला रहा है, टूटी सड़क है, फिसल के नहर में गिर गया क्योंकि नहर खुली है, ना उसमें ही कोई रेलिंग है। और ये जो है दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 के धारा 133 के तहत कार्रवाई बनती है इस पर संबंधित विभाग पर, और क्योंकि ये भी एक दंडनीय अपराध है सीआरसी के तहत। तो हमने निवेदन किया है और जिस तरह से हमारे नगर मजिस्ट्रेट महोदया ने हमें आश्वासित किया है कि इसका पूरी तरह से समाधान किया जाएगा, मूल रूप से इसका समाधान किया जाएगा, ताकि ये वर्षों पुरानी समस्या जो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसका समाधान स्थायी तौर पे हो सके। चमोली जिले की कर्णप्रयाग विधानसभा के घड़ियाल बेनीताल मोटर मार्ग की खस्ता हालत को देखते हुए ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। स्थानीय युवा सुनील राजपूत ने बताया कि इस सड़क की कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जगह जगह दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी इसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ स्थित बेनीताल एक पर्यटक स्थल के रूप में भी उभर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है। जनपद टिहरी गढ़वाल की नगर पालिका परिषद चंबा वार्ड नंबर 9 के ग्रामीणों ने कृष्णा पैलेस होटल से लांडेश्वर आश्रम और धरसाल गांव तक सड़क मार्ग या लिंक रोड को पक्का करने के संदर्भ में टिहरी जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि कृष्णा पैलेस होटल से लांडेश्वर आश्रम और धरसाल गाँव को जोड़ने वाला मार्ग जर्जर स्थिति में है, जिस पर बरसात के समय वाहन चलाना तो पैदल चलना ही मुश्किल हो जाता है। देखिए ये जो है ये ग्राम सभा धरसाल गांव को ये मार्ग जोड़ता है और ग्राम सभा धरसाल गांव के साथ साथ ये पैदल मार्ग ग्राम सभा जगदार, रानी चौरी, डारगी और सिमल्टा का भी होता है। तो इस मार्ग को बनाने के लिए, क्योंकि ये पूर्व में ग्राम सभा के पास था, तो ग्राम सभा ने काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत इस सड़क मार्ग का निर्माण किया था। उसके बाद ये नगर पालिका के अंतर्गत आ गया और नगर पालिका को भी कई बार इस रोड की मरम्मत के लिए बोला गया है, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ में जिलाधिकारी महोदय को भी जो है इससे पहले 3 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, क्षेत्रीय जनता के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने इस पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है। तो विवश स्वरूप हमको जो है ये आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। और क्योंकि लगातार जैसे आप देख पा रहे हैं कि बरसात के समय पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, दोपहिया वाहन से लेकर जो चौपहिया वाहन है, और ख़ास तौर पे तो पैदल चलने में तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं या जो सिमल्टा जाने वाले लोग हैं या साबली को ये मार्ग जोड़ता है या आपका रानी चौरी को जोड़ता है, ग्राम सभा जगदार को जोड़ता है, तो सभी को पैदल जाने में जो राहगीर होते हैं उनको अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है, जिस कारण ये आंदोलन के लिए हमें बाध्य होना पड़ा। तीर्थनगरी ऋषिकेश के चंद्रेश्वर गंगा घाट पर एक बुजुर्ग महिला की अंत्येष्टि को लेकर हुए विवाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग जानलेवा हमला कर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मारपीट करने वाले नगर निगम ऋषिकेश के पार्षद पति और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसका खुलासा होना जरूरी है कि ये कौन लोग हैं जो तीर्थनगरी ऋषिकेश में हिंदू धार्मिक परंपराओं और आस्था को आघात पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। विगत दिनों ऋषिकेश के चंद्रेश्वर गंगा घाट पर पंडित भवानी दत्त भट्ट की माता के निधन पर चिता जलाने गए व्यक्तियों के साथ नगर निगम ऋषिकेश की महिला पार्षद के पति किशन मंडल और उसके साथियों द्वारा गंगा तट पर लगी बुजुर्ग महिला की चिता पर पत्थर तक बरसाते हुए अंत्येष्टि में आए लोगों पर जानलेवा हमला कर मारपीट की गई, जो तीर्थनगरी ऋषिकेश की आस्था के लिए घिनौने कृत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जबकि गौर किया जाए तो चंद्रेश्वर गंगा घाट क्षेत्र नशे का अड्डा तो है ही, वहीं उक्त क्षेत्र में मछलियों का शिकार और राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व से ट्यूब के सहारे बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी का भी अड्डा बना हुआ है। ऐसे में अराजक तत्वों का अड्डा बना क्षेत्र पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की वजह से पनप रहा है।
लंसडाउन में तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और 4 अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया। तहसील दिवस में ग्रामीणों ने शिकायत जल निगम, PWD, जल संस्थान, उद्यान विभाग की, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। टाउन में आज प्रमुख जी की उपस्थिति में और ज्येष्ठ प्रमुख जी की उपस्थिति में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। सभी अधिकारीगण आज की बैठक में उपस्थित थे। कुछ अधिकारियों का उपस्थिति जो आवश्यक थी वो नहीं आ पाए थे, उनका 1 दिन का वेतन मैं आज रोक रहा हूँ। उसके अलावा जो प्रमुखता से इसमें जो एब्सेंट अधिकारी थे उसमें हमारे वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो कोई उसमें आए नहीं थे। उसके बाद में जो हमारे जनपद के विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, जल निगम कोटद्वार के अधिकारी थे, अधिशासी अभियंता, वो भी नहीं आए थे, उनका मैं वेतन रोक रहा हूँ। प्रमुख शिकायतें आज जो है PWD लैंसडाउन के रोड के संबंध में है। जिन प्रकरणों को आज संदर्भित किया गया है उन प्रकरणों पर सकारात्मक रूप से काम करने का निर्देश दिया हुआ है। इसके अलावा जो अधिक प्रकरण जो हमारे संज्ञान में आ रहे हैं वो अधिकतम पेयजल निगम कोटद्वार के संबंध में है। सभी का प्रकरण को विभाग को प्रेषित किया गया है और उनसे अपेक्षा किया गया है 15 दिवस के भीतर अपने प्रकरणों का निस्तारण करेंगे। इसके अलावा जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, कुछ प्रकरणों में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की शिकायतें ज़्यादा आ रही थी, उसको भी संज्ञान लिया हुआ है और उच्च अधिकारी को निर्देश दिया हुआ है कि वो जो है 15 दिन के भीतर समाधान करते हुए हमको अवसर आएगा। गंगोत्री विधानसभा के भटवाड़ी ब्लॉक के ग्राम सभा द्वारी के प्राथमिक विद्यालय की स्थिति को देखते हुए अभिभावकों में खासा रोष है। आपको बता दें कि पिछले 17 वर्षों से यहां तैनात शिक्षक सुरेंद्र यादव पर अभिभावकों ने घोर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक सुरेंद्र यादव न तो समय से स्कूल आते हैं, न बच्चों को ढंग से पढ़ाते हैं, जिससे उनके बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं उनका कहना है कि शिक्षक सुरेंद्र यादव का निवास विद्यालय से 45 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में है, जिससे वो कभी भी समय से नहीं आते हैं। अभिभावकों की मांग है कि इस शिक्षक का यहाँ से तबादला कर दिया जाए। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक को इस संबंध से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज हम लोग अभिभावक संघ से और ये सारे गणमान्य व्यक्ति अभिभावक संघ के मेंबर हैं, अभिभावक हैं, आज इस स्कूल में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, 17 साल से विगत 17 साल से हैं जो एक अध्यापक हैं, उनका न सरकार सुगम करे न दुर्गम करे और बच्चों का जो भविष्य है पढ़ने लिखने में वो न तो पढ़ाते हैं न लिखाते हैं, न टाइम से आते हो न जाते। उनके ऊपर हमने पूर्व प्रधान हो, वर्तमान प्रधान हो, अभिभावक संघ हो या अभिभावक लोगों ने कई बार जिले में जाकर अपनी जो लिखित में मौखिक में कई बार शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक न तो हमारे किसी ने सुनी है, न तो विभाग सुनना है, न तो हमारी कोई विधायक जी सुन रहे हैं। यहाँ के विधायक लोग भी शायद जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अंधकार में ही रहें। जो नेता और जो सरकार पलायन रोकने की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं वो आज हमारा साथ नहीं दे रहे। हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में है और उस टीचर के खिलाफ हमने विगत 17 साल से कई बार DO, DM और शिक्षा अधिकारी, जिला जो शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके ऑफिस जा जाकर हमारे पैरों के जो चप्पल होते हैं वो गीच चुके हैं, लेकिन हमारी जो आवाज़ है अभी तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम सोशल मीडिया की ओर से और जो आप इस चैनल के माध्यम से हमारी वीडियो शेयर करेंगे उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और शायद हमें इंसाफ मिले। इस आशा से हम आज अभिभावक संघ यहाँ तालाबंदी करने के लिए आ रखे हैं कि कहीं ना कहीं हमें टीचर मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारी न्याय मिलेगा, हमें हमारा बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। उत्तरकाशी के चिनाली सौट की मूलभूत समस्याओं के संबंध में मंडल अध्यक्ष विजय बडोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उत्तरकाशी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी से मिला, जिसमें धरासू थाने को नगर क्षेत्र में ही कहीं पर बनवाने का आग्रह किया गया। आपको बता दें कि जहां पर वर्तमान में थाने का निर्माण किया जा रहा है वो चिनाली सौट से काफी दूर है, जहाँ पर आने जाने के लिए जनता को कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। पौड़ी गढ़वाल के ग्राम नरसिया के सर्वेंद्र सिंह रावत ने गोबर और कुरंजा का मोबाइल स्टैंड, धूप, राखी, शुद्ध जैविक उत्पाद बनाए हैं। उनका कहना है कि सड़कों पर गायों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने की शुरुआत की। उन्होंने गोबर से दिए, गमले, धूप, मोबाइल स्टैंड, हवन सामग्री आदि प्रोडक्ट्स बनाए हैं। दोस्तों, मैंने गोबर में बहुत सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं और जो ये गायें हमारी लावारिस छोड़ रहे हैं लोग,
इनको एक प्रारूप और घर पे वापस पहुंचाने के लिए मैंने प्रोडक्टों पे काम किया। मेरे पास दिए हैं, गमले हैं, गोबर के बने, इको फ्रेंडली हैं और ऑर्गेनिक है। धूप है, मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल रिचार्ज का डब्बा है। ऐसे ही मेरे पास ओम श्री, आपके कंडे हो गए, हवन सामग्री हो गई, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। चौकला हो गया जो पूजा के लिए होता है, चौकले हैं, मूर्तियों का काम करता हूँ। और इसी गाय के गोबर पे मैंने एक ईंट डेवलप कर दी है जो ऑर्गेनिक है और बात अनुकूल है। तो दोस्तों, मेरा एक संदेश है युवाओं के लिए, जो उत्तराखंड के युवा हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, उनके लिए एक संदेश है कि आप भी कर सकते हैं और गोबर से लाखों रुपए कमा सकते हैं। केवल हीन की भावना छोड़ करके आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि मैं गोबर पे काम कर रहा हूँ और क्या होगा, मैं गंदगी में हूँ। गंदगी में हम नहीं हैं, जो जिन लोगों ने गायों को छोड़ा है वो गंदगी में है। और इसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है। अगर किसी को भी कहीं पर भी दिक्कत है और स्वरोजगार करना है तो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मैं उसको रॉ मटेरियल भी दूंगा और उसका गोबर भी लूँगा और गौमूत्र भी लूँगा वहाँ से। तो एक दिन का वो आदमी कम से कम सही तरीके से काम करता है तो 500 रुपये का आदमी होता है, महीने के 15,000 रुपये। और गौमूत्र और गोबर अलग, अगर उससे भी 200 रुपये मिलते हैं तो 700 रुपये का होता है। वन विभाग के भूमि संरक्षण कार्यालय में वन कर्मियों ने पंखे चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ लिया है, जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। डीएफओ ने चोर को मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को सुपुर्द कर दिया और चोर के खिलाफ तहरीर सौंपी है। चोर क्या कहें कि ऐसा था कि आज मॉर्निंग में मुझे खबर मिली थी कि किसी आदमी ने जो है स्टोर का ताला तोड़ के वहाँ के पंखे का पूरा खोल दिया है, पंखे की ब्लेड मोड़ करके कोई ले जाने के चक्कर में था। तो हमारा जो चौकीदार है योगेंद्र सिंह, उसने देख लिया, वो हल्ला करते हुए उसके पीछे भागा। तो चोर जो भी था वो चोर कहिए छोट मोट कबाड़ी का सामान जो ले जाने के उद्देश्य से आया हुआ प्रतीत हो रहा था, वो भाग गया। तो जब मुझे एक खबर लगी तो मैंने रात्रि चौकीदार को ये डांटा कि भाई तुम चारों ओर घूमते रहो, एक जगह मत बैठे रहो, नहीं तो सब तुम्हारे ऊपर रिकवरी होगी। और वो काफ़ी डांटा तो वो घबरा गया और उसके बाद वो उसके फिराक में लग गया कि देखें अब मैं पकड़वा के रहूँगा। इत्तेफाक से जो है जब लंच टाइम पर हम लोग गए हुए थे ज़्यादातर लोग, तो सुनसान एरिया में एक आदमी पकड़ में आया जो यहाँ से कुछ सामान कबाड़ कर ले जा रहा था। तो उसको पकड़ लिया और इन लोगों ने पहचान लिया कि मॉर्निंग में भी वही आदमी चोरी करने हुए आया हुआ था। दरअसल ये चोरी के बजाय सस्ता पैसा कमाने के चक्कर में, छोटे मोटे कबाड़ का सामान ले जाने के चक्कर में ये परिसर में घुस जाते हैं। परिसर में अब ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि उसको पूरी तरह से रोक लें। अब प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में जो परिसर में घुसने वाले जो गेट हैं, प्रवेश का एक मार्ग है, उन प्रवेश मार्गों पर एक नियंत्रण बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाएं आगे से न घटने पाए। इसके बारे में जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और तत्काल कार्रवाई जो भी होगी कानून के अनुसार होगी। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 82 के समीप विगत रोज से लापता हुए बैंक मैनेजर अमित विजेत्रा का शव और उसकी कार को गंगा नदी से बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ प्रभारी कावेंद्र सजवाण ने बताया कि पौड़ी गढ़वाल के स्टेट बैंक सेंजी शाखा में कार्यरत बैंक मैनेजर अमित विजेत्रा रविवार को कोलागढ़ देहरादून में अपने घर से कार द्वारा पौड़ी गढ़वाल स्थित भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर की ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकला था, लेकिन वो अपने बैंक नहीं पहुंचा। सोमवार को अमित की खोजबीन की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। चिंतित परिजनों द्वारा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की सहायता ली और बैंक मैनेजर की तलाश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर की। इस दौरान टीम को 82 के समीप होटल अटाली गंगा के किनारे गंगा में डूबी हुई एक कार के टायर दिखाई दिए और एसडीआरएफ टीम ने तत्काल 'तत्काल खाई में उतरकर गंगा तट पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाकर कार तक पहुंचे। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 135 ऑल वेदर सड़क चौड़ीकरण में कुछ स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता, नेशनल हाईवे और कार्यदायी संस्था और तहसील प्रशासन द्वारा धरासू से सिलक्यारा तक ऑल वेदर सड़क निर्माण चौड़ीकरण स्थानों का इस तरह निरीक्षण कर जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क चौड़ीकरण के अधिकांश स्थानों पर अतिक्रमण पाया गया।
विकासखंड मुंसियारी के अंतर्गत लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं मुख्य सड़कों की बात करें तो जौलजीबी मुंसियारी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैठी बैंड के समीप सड़क पर मलबा आने से सोमवार देर शाम को एक ट्रक मलबे में फंस गया। ट्रक के फंसने से मुख्य मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई। वहीं स्थानीय लोगों और वाहन चालकों द्वारा इसकी सूचना बीआरओ को दी गई, मगर लोगों को मायूसी ही हाथ लगी। किसी तरह लोगों ने वाहनों और अपनी गाड़ियों में ही रात बिताई। करीब लगभग 15 घंटे के बाद दूसरे दिन मंगलवार को मौके पर पहुंची बीआरओ ने सड़क से मलबा हटाकर फंसे ट्रक को निकाला, तब जाकर आवाजाही सुचारू रूप से चालू हुई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ में हाथिनी का 4 साल का बच्चा सावन का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। सावन मंगलवार को 4 साल पूरे कर 5 साल में लग गया है। उसके जन्मदिन पर कॉर्बेट प्रशासन ने 15 किलो का केक काटकर खुशी मनाई। उसके पालन पोषण में लगे कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। आज इसका जन्मदिन मनाया गया है, जो सावन हमारे यहाँ जो हाथी है इसका, और ये हर साल हम इसका जन्मदिन मनाते हैं। तो इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोग ये भी परख लें, जांच लें कि हाथियों की कंडीशन कैसी है, इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर इलाज, सारी दवाइयाँ इनको प्रॉपरली मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और उसके साथ साथ इनके खाने पीने का, इनके रहने की जगह, स्थान का, इसका सभी का प्रबंध ठीक से किया जा रहा है कि नहीं। एलिफेंट्स जो हैं ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। खासकर प्रोटेक्शन की गतिविधियां जो संचालित होती हैं, खासकर मानसून सीज़न में, मानसून पेट्रोलिंग के दौरान, जब जंगल के अंदरूनी हिस्से एक्सेसिबल नहीं रह जाते हैं, उस समय पर हाथियों के माध्यम से पेट्रोलिंग की जाती है। तो हमारा पूरा ध्यान और पूरा जोर इस बात पर रहता है कि इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और इनकी मेंटेनेंस भी अच्छी रहे, और इसी के उपलक्ष्य में आज ये जन्मदिन भी मनाया गया है। और इनका पूरा चेकअप कुछ बातें मेरे संज्ञान में लाई गई हैं कि यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है एलिफेंट कैंप में, उसकी तरफ भी मैंने निर्देशित किया है कि इसके एस्टिमेट्स और इससे संबंधित समस्त कार्य जो हैं वो जल्दी से जल्दी पूर्ण किए जाएं। देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस बार हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके चलते देश भर के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है। इसी क्रम में विकासनगर में भी क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित उनके साथ मौजूद उनके समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरंगा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव का इस पवित्र पर्व पर हमारा परम कर्तव्य है, पवित्र कर्तव्य है कि हम देश की आन बान शान और अभिमान का प्रतीक अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हर घर पर लहराएं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि पूरे मनोयोग के साथ इस अभियान को 100% सफल करने में जुटे। देश के हर कोने में, हर घर पर, हर जगह पर, हर जात, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके हर देश के अंदर हर घर के ऊपर तिरंगा लहराएं। इस क्षेत्र का निर्वाचित विधायक होने के नाते, यहाँ के जनता का सेवक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने भी ये लक्ष्य तय किया है कि यहाँ पर कोई भी घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिस पर तिरंगा ना लहराएं, और हम पूरी उत्साह के साथ इस अभियान में जुटेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेतृत्व ने हमें ये भी निर्देश दिया कि आज ही से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2 अगस्त से ही जितने भी उनके सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी कोई अकाउंट है, कोई आईडी है, कोई डीपी है, वहां पर अपने फोटो की जगह आज ही से तिरंगा लगाना शुरू करें। और उसकी शुरुआत हमारे पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता ने शुरू कर दी है, मैंने भी शुरू कर दी। बैरीनाग नगर के तहसील कार्यालय के पास लग रहे बाहरी मेले के विरोध में जहां 3 दिनों से व्यापारियों के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा था, वहीं आंदोलन को उग्र करते हुए व्यापारी सड़क पर उतर आए। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के नेतृत्व में व्यापारियों ने जुलूस निकालकर मेले स्थल और तहसील कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और मेले को हटाने की मांग की। इस दौरान मेले संचालकों से मेला स्थल खाली करने को लेकर तीखी बहस हुई। ये जो मेला लगा है, इन व्यक्तियों ने या जो भी इनके संचालक हैं, उन्होंने नगर पंचायत की भूमि पर ये मेला लगाया है, परंतु नगर पंचायत से न किसी किस्म की अनुमति ली है, न कोई एनओसी ली है, और न ही नगर पंचायत को जो ड्यू टैक्सेस होते हैं वो दिए हैं।
तो इसका सभी व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं, नगर पंचायत भी विरोध करती है और समझ में नहीं आता कि कैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने किस आधार पर इनको परमिशन दे दी। तो हम सभी इसलिए आए हैं कि ये क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हमारे सारे व्यापारी नुकसान में चल रहे हैं। इसके बाद अगर बाहर के व्यापारी यहाँ आकर के ऐसे 10-15 दिन के मेले लगाएंगे तो उससे हमारा स्थानीय व्यापारी बहुत परेशान हो जाता है, वो मारा जाता है। तो इसलिए हम माननीय SDM साहब का विरोध करने आए। व्यापार मंडल के अधिकारी जनता लेकर आए थे यहाँ पर और साथ ही साथ जो है नगर पालिका के चेयरमैन और उनके साथ नगर पालिका की जनता आई हुई थी। वो लोग जो है कह रहे थे कि मेला यहाँ नहीं लगना चाहिए, इससे जो है नुकसान है, व्यापारियों का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग जो है नहीं चाहते हो मेला तो मेला नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए पहले आप जो व्यापार मंडल, नगर पंचायत और जिसने मेला लगाया ठेकेदार, आप आपस में बैठ करके बात कर लो और एक डिसीजन करके हमको बता दो। इन्होंने बैठ के आपस में बात की और डिसीजन किया कि मेला नहीं लगना चाहिए। तो मैंने मेले को निरस्त कर दिया और मेले को जो है परमिशन जो है निरस्त कर दिया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।